हेलो ट्रेडर्स, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग गाइस? एक बार कमेंट में सभी बताना। गाइस आप सभी के मन में एक सिंपल डाउट होता है कि सर कोई एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसके अंदर हम बेसिक से जान पाए कि हमें अगर मार्केट में टिकना है, अगर मार्केट में हमें ट्रेडर बनना है तो हमें किन किन चीजों को सीखना पड़ेगा, क्या क्या मार्केट के अंदर होता है ओवरऑल। अब गाइस ऐसा वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको क्या करना, थोड़ा वीडियो को लाइक करना। अब सिंपल समझो गाइस कि मार्केट के अंदर होता क्या है, आपको कैंडल देखना होता है, क्या क्या होता है, प्राइस क्या होता है, पूरा बेसिक से बताऊंगा गाइस। आज दिन तक ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट में बताना गाइस वीडियो आपको कैसा लगा है। अब चलो गाइस मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर अपन क्या करते हैं ना, मार्केट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। अब मार्केट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं गाइस। तीन भाग कौन कौन से हो गए गाइस? फर्स्ट होता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस सुनकर आपके मन में क्या आ रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, कैंडल हो गई। नहीं गाइस, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर नहीं है। वो बहुत दूर की बात है, वो बहुत बाद की बात है, ठीक है। फर्स्ट होता है एक बार सिंपल समझो, टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के पास एक होता है गाइस फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ना गाइस, वो मैं आपको थोड़ा सिंपल समझाऊं। आपने देखा होगा गाइस, आप कोई भी स्टॉक देखते हो, जैसे बेल देखते हो, पेटीएम का शेयर हो गया, अडानी का शेयर हो गया, एचडीएफसी बैंक का हो गया, रिलायंस का हो गया, पावर ग्रिड का हो गया, ठीक है। जो भी शेयर देखते हो उसके अंदर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो कि यार कंपनी की होल्डिंग कितनी है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का पुट कॉल रेशियो क्या है, ओवरऑल कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी का घाटा कितना है, कंपनी में कौन सा क्या कुछ हो रहा है, वो सब अपन देखते हैं गाइस। उसको अपन बोलते हैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस। और थर्ड टाइप का होता है गाइस, कहीं कहीं होता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस आप क्या समझते हो? एक बार कमेंट में जिस चीज को जो भी नॉलेज है ना वो सिंपली लिखेगा आज, ठीक है। कि डेटा का मतलब होता है गाइस, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे अपन जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर है, एज ऑप्शन ट्रेडर अपन क्या करते हैं ना, एनएससी की साइड पर जाते हैं और चेक करते हैं कि यार कॉल राइटर कितने हैं, पुट राइटर कितने हैं। तो उसको देखकर भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो वो क्या हो गया, मार्केट का एक पार्ट हो गया। अब आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि तीन टाइप कौन कौन से मार्केट के। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल आपने समझा कि फंडामेंटल के अंदर अपन क्या करते हैं, कंपनी का पी रेशियो देखते हैं, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कंपनी को रीड करना, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या होता है, आप जो भी ऑप्शन चेन देखते हो, एनएससी का, बीएससी का, जो भी देखते हो, उसके अंदर आप देखते हो कि यार कॉल राइटर कितने हैं, पुट राइटर कितने हैं, ठीक, वॉल्यूम की साइड में ज्यादा है, वो सब कुछ आप देखते हो ना, ठीक है। वो सब होता है डेटाबेस के ऊपर होता है। अब गाइस टेक्निकल एनालिसिस की अपन बात करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस आप सभी क्या समझ रहे हो इतने टाइप से, वो सभी बताओ ना, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस को भी क्या करते हैं गाइस, अपन थोड़ा डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ बना रखे ग्राफ्स वगैरह, ताकि आपको अच्छे से समझाने के लिए आप सभी के लिए ही मैंने बनाया हुआ है पूरा ग्राफ। आप देखो इस टेक्निकल एनालिसिस की आपको अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइस होता है, एक होता है टाइम होता है, और एक होता है कैंडल, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक। अब चलो गाइस मैं आपको वापस समझा दूं। आप देख पा रहे हो गाइस, ये जैसे बैंक निफ्टी का ग्राफ है, इधर आपको प्राइस दिख रहा है, प्राइस देख पा रहे हो, और इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर नीचे आपको टाइम दिख रहा है, नीचे टाइम दिख रहा है। कहीं ना कहीं तो एक साइड में तो प्राइस हो गया, नीचे हो गया टाइम। आप देख पा रहे होंगे इधर तो आपको प्राइस प्राइस दिख रहे होंगे 52,000, 51,000, 55,000, जो भी आपको प्राइस दिख रहे हैं। और नीचे आपको दिख रहा होगा 12 बजे, 11 बजे, ठीक है, 10 बजे, ठीक है, 1 बजे, वो सब आपको दिख रहा होगा। और इस टाइम और प्राइस, प्राइस भाव भगवान छे। आपने सुना होगा गाइस, गुजराती में कहावत भी है कि भाव भगवान छे। मतलब क्या कि भाव और टाइम के बीच में जो कंसोलिडेशन होता है, जो ट्रेंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं गाइस कहीं की कैंडल्स। मतलब क्या कि यार जो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ग्राफ के ऊपर समझाने की कोशिश करूँ ना मैं आप सभी को, ठीक है, यही समझा देता हूँ, ठीक है। आप देखो गाइस, जब भी मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक तो प्राइस के बीच में ट्रेड करेगा और टाइम के बीच में। आप सिंपल समझो, आप बोलोगे कि सर एसबीआई बैंक ने क्या करा, एसबीआई बैंक ने 5 मिनट के अंदर 15 पॉइंट का मोमेंटम दिया, तो क्या होगा गाइस, 5 मिनट तो क्या हो गया, टाइम हो गया, 15 पॉइंट का मोमेंटम क्या हो गया, वो हो गया कहीं कहीं भाव हो गया, ठीक है। और उनके बीच में कई मोमेंटम दिया, मतलब कोई बुलिश ट्रेड बनेगा तो कौन सा कैंडल बनाएगा, एकदम से बुलिश कैंडल बनाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि अपन तीन भागों में इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया अब नीचे वाला टाइम हो गया, और इधर प्राइस हो गया, और बीच में जो ट्रेड करता है वो कैंडल हो गया। अब यहाँ पर आप सिंपल समझो गाइस, थोड़ा छोटा एक सा ग्राफ मैंने आप सभी के लिए बनाया, स्पेशली आप सभी के लिए बनाया। आप देखो नीचे होता है टाइम, ठीक है, ऊपर कहीं इधर हो गया प्राइस, इसके बीच में मार्केट जो मूवमेंटम करता है वो होता है गाइस अपना, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या करते हैं, वो होता है अपना प्राइस एक्शन, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस के तीन पार्ट आपने समझे कि यार टाइम होता है, एक होता है कैंडल होता है, एक होता है प्राइस होता है। इन सबको मिलाकर अब और क्या सीखना होता है, अब और अपन क्या सीखते हैं कि अपन ट्रेडर बन पाए, ठीक है। अब इनके अंदर होता है गाइस प्राइस एक्शन, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के इतने भागों के बाद में आता है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन में भी क्या होता है, प्राइस एक्शन, अब इनको भी अपन को तीन भागों में बांटना होता है। जब अपन क्या करते हैं ना, इन सभी इन तीनों पार्ट को भी अपन तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हो गए गाइस, आपने देखा होगा गाइस, ठीक है। एक होता है गाइस कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन,
एक होता है प्राइस एक्शन होता है, एक होता है गाइस कहीं ना कहीं इंडिकेटर होता है, एक होता है कहीं ना कहीं आपने सुना कहीं माइंड सेट होता है, साइकोलॉजी होती है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्डेड रेशियो क्या होता है उस भी को अपन बोलते हैं, ठीक है। तीन टाइप ये हो गई। अब आप सिंपल समझो गाइस प्राइस एक्शन क्या होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ आप सभी को मैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। आप देखो इस प्राइस एक्शन को भी और भागों में अपन डिवाइड करते हैं, थोड़ा जगह चलो नीचे चल लो और नीचे समझाओ, नीचे समझाने का ट्राई करता हूँ। प्राइस एक्शन को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सप्लाई होता है और एक होता है डिमांड। मार्केट क्या करता है, सप्लाई और डिमांड के बीच में ट्रेड करता रहता है, ठीक है। अब गाइस इनको भी और भागों में डिवाइड करते हैं गाइस। अब होता है गाइस अपने पास में कहीं कहीं सपोर्ट होता है, एक होता है रेजिस्टेंस होता है, समझ रहे हो। सपोर्ट क्या होता है, अब सपोर्ट आपने नाम सुना होगा गाइस, सपोर्ट क्या होता है ना, सपोर्ट से मार्केट क्या करता है हर एक चीज में आपको पढ़ाऊंगा गाइस, ठीक है। आप देखो मान लो एक ये लेवल है और एक और कौन सा लेवल है, एक ये लेवल है। अब मार्केट क्या कर रहा है ना, अपना मार्केट बुलिश मार्केट है, तो बुलिश मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और जिस लेवल से टकरा कर नीचे आ रहा है वो हो गया अपना रेजिस्टेंस लेवल, और जहां से सपोर्ट लेकर जहां से टाइम स्पेंड करके ऊपर जा रहा है वह हो गया कहीं कहीं सपोर्ट लेवल, ये ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। दो चीजें आपको सिंपल समझ में आई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद होता है कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ट्रेंड, ठीक है। अब ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ट्रेंड के नाम से आपने एक इंडिकेटर का नाम सुना होगा, कमेंट में बताना गाइस जिसके लास्ट में ट्रेंड आता है वो कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है, जो बताएगा गाइस, ठीक है, काफी अच्छा लगेगा मुझे। आप देखो दो टाइप के ट्रेंड होते हैं। अब ट्रेंड को भी अपन क्या करते हैं गाइस, अप ट्रेंड होता है, एक होता है कहीं ना कहीं गाइस कौन सा होता है, एक होता है कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब गाइस अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, इतनी देर तक अपन इतनी बेजावारी पढ़ रहे हैं बट अप ट्रेंड क्या होता है, अब समझो गाइस। अपर ट्रेंड को अपन बोलते हैं गाइस बुलिश मार्केट भी अपन बोलते हैं। अब बुलिश मार्केट में क्या करता है मार्केट, मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, क्या करता है, ऊपर जाता है, हाई का क्या करता है, हाई लगाता है और नीचे आता है, लो का क्या करता है, हाई लगाने का ट्राई करता है। मतलब क्या कि मार्केट अपना जो मार्केट यहाँ से ऊपर गया भाई, हाई का हाई लगाया, अगेन नीचे आया, क्या करा, पुराने वाले लो को ब्रेकआउट कर पाए क्या, नहीं ब्रेकआउट कर पाए, अगेन ऊपर चला गया, अगेन नीचे आया। मतलब क्या, हाई का तो हाई लगाएगा और लो का भी क्या करेगा, लो का हाई लगाएगा, लो का हाई लगाएगा, ये होता है अप ट्रेंड, ठीक है। इसका अपोजिट में होता है गाइस। अब अपोजिट में क्या होता है, समझ रहे हो। अब अपोजिट में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा डाउन ट्रेंड। अब गाइस डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, मार्केट क्या करेगा, हाई का लो लगाने लग जाएगा और लो का भी लो लगाने लग जाएगा। मतलब समझो गाइस अपना मार्केट यहाँ पर है, नीचे आया तो क्या लगाया, लो लगाया, लो का लो, अगेन ऊपर गया, इस हाई इस पुराने वाले हाई को ब्रेकआउट कर पाएगा, नहीं ब्रेकआउट कर पाए, अगेन प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करा। मतलब क्या कि मार्केट क्या करेगा, हाई का तो लो लगाएगा और हमेशा लो का लो ब्रेकआउट करता रहेगा और डाउन साइड में ट्रेड करता रहेगा। अब जब अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब मार्केट ये अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, समझो गाइस, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा क्या करेगा, लो का लो लगाएगा, लो का लो लगाएगा। जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दे तब अपने को क्या समझना है, मार्केट जब प्रीवियस वाले हाई के लो को ब्रेकआउट करने लग जाए, ऊपर निकलने लग जाए, तो वो होता है गाइस बुलिश मार्केट, जिसे अपन ने अब ट्रेंड में समझा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद होता है गाइस कंसोलिडेशन। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद होता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या होता है, आपने काफी बार देखा होगा गाइस, काफी बार देखा होगा कि अपना मार्केट होता है ना, अपना मार्केट बुली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेन मार्केट क्या हो गया, उसके बाद मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। सिंपल समझो गाइस, उसके बाद मार्केट क्या हो गया गाइस, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। और उसके बाद मार्केट ने क्या करा गाइस, उसके बाद मार्केट ने अगेन जैकपॉट मोमेंटम अपसाइड में अपने को देखने को मिला। तो बीच का जो टाइम स्पेंड करा मार्केट ने, समझ लो इस लेवल के बीच में जो टाइम स्पेंड करा हो गया वो हो गया कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अब गाइस आपको समझ में आया कि यार कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये इन सब के बारे में तो अपन ने क्या बात करी गाइस, इन सब के बारे में बात करी थी कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने प्राइस एक्शन का तो कुछ पार्ट पढ़े थे। अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इंडिकेटर, आ रहा है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, सिंपल समझ रहे हो। अब इंडिकेटर को भी कोई दो भागों में डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब इंडिकेटर को अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइप नहीं करा मैंने बट आपको सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है। अब इंडिकेटर को भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्टैटिक लेवल होता है, एक होता है डायनेमिक लेवल, ठीक है। अब स्टैटिक क्या होता है ना, स्टैटिक को क्या होता है ना गाइस, जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप बताओ गाइस कोई ऐसा इंडिकेटर है जो है क्या जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली पिवट पॉइंट टाइप करता हूँ, ये अपने को क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कर देता है, ठीक है। अब क्या करता, ये मैंने पी टाइप करा गाइस, आप देखो गाइस यहाँ पर आ गया पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करते ये क्या हो गया, ये सिंपल यूज हो गया। अब ये क्या करा गाइस, ये फिक्स हो गए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को बना कर दे रहा है। ये क्या हो गया गाइस, ये अपने पास में फिक्स हो गए। जब मार्केट कहीं पे भी जाएगा इनका लेवल नहीं लेगा। ये होता है कौन सा होता है गाइस, इनको अपन बोलते हैं स्टैटिक लेवल, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, सेकंड नंबर पर स्टैटिक लेवल तो होता है। डायनेमिक क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है ना, जो प्राइस के साथ मूव करता है, समझ रहे हो,
जो प्राइस के साथ मूव करता है। मतलब क्या कि मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो वह इंडिकेटर भी क्या करेगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे मैंने ये 200 ईएमए यूज करा, ठीक है, आप देखो ये ईएमए क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो धीरे 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 ईएमए भी ऊपर चला गया, ईएमए भी ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आया, मूविंग एवरेज भी नीचे आने का ट्राई कर रहा है। ये क्या होता है, ये होता है डायनामिक लेवल। ठीक, अब आपको सिंपल समझ में आया। ठीक है, और ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है गाइस, एक बार कमेंट में सभी बताना और लाइक जरूर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, तो सभी से बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब गाइस आपने देखा होगा गाइस यार ये चीजें अपने को सीखनी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार गाइस मैं आपको वापस रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, रिवीजन करूंगा ताकि आपको अच्छे से वापस समझ में आए जल्दी जल्दी कि क्या क्या अपने को सीखना होता है। अभी तक अपन ने 10 मिनट के वीडियो के अंदर क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, अपने को क्या क्या देखना होता है। तो गाइस अपन ने थोड़ा बेसिक में बात करी थी, 3 टाइप के स्टॉक मार्केट में होते हैं, उसके अंदर अपन ने बात करा टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक होता है डेटाबेस के ऊपर एनालिसिस होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, भाव और टाइम के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, मान लो गाइस नीचे आपको दिख रहा होगा टाइम दिख रहा होगा, इधर भाव दिख रहा है, मतलब कि प्राइस और टाइम के बीच में मार्केट जो ट्रेड करता है। अगर मान लो एसबीआई बैंक ने 10 मिनट के अंदर एक बुलिश कैंडल बनाई, 50 पॉइंट का मोमेंटम दिया, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, मतलब मार्केट अप साइड में गया है और एक कैंडल बनाई है। तो प्राइस और टाइम के बीच में जो ट्रेड करता है वो कैंडल होता है। उन सबको अपन क्या बोलते हैं, उन सबको अपन टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इन तीनों भागों के भी अपन ने पार्ट करे, उसको अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन, एक इंड होता है इंडिकेटर, एक होता है माइंडसेट साइकोलॉजी होता है। ठीक है, अब उसके भी अपन प्राइस एक्शन के भी अपन ने पार्ट करे, एक होता है सप्लाई होता है, एक होता है डिमांड होता है। अब सप्लाई डिमांड में भी क्या होता है ना, एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक ट्रेंड होता है। ठीक है, एक होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको इधर बताया कि जहां से मार्केट नीचे गिरता है वो सपोर्ट होता है, जहां से ऊपर जाता है, ठीक है, जहां से मार्केट ऊपर जाता है वह होता है सपोर्ट, और जहां से रेजिस्टेंस लेकर जहां से रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने ट्रेंड की बात करी, तो ट्रेंड दो टाइप के होते हैं गाइस, एक होता है अप ट्रेंड होता है और एक होता है गाइस डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट हाई का हाई लगाता है, हाई का हाई लगाता है, कभी लो ब्रेकआउट नहीं करता है और ऊपर जाता रहता है, वो होता है अप ट्रेंड, जिसको अपन बुलिश मार्केट में यूज करते हैं। और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है ना, आप सभी को पता है क्या होता है डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करेगा, मार्केट हमेशा क्या करेगा, अपना लो का लो लगाने का ट्राई करेगा और हाई का भी लो लगाने का ट्राई करता है, ये होता है डाउन ट्रेंड। कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन मैंने आपको सिंपल समझाया कि कंसोलिडेशन में मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करने लग जाता है और ट्रेड करने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो वो होता है कंसोलिडेशन, जिसको अपन बोलते हैं साइडवेज टू बुलिश मार्केट। ठीक है, अब उसके बाद क्या गाइस क्या होता है, इंडिकेटर की अपन ने बात करी। इंडिकेटर के मैंने दो टाइप बताए, एक होता है गाइस स्टैटिक लेवल होता है, एक होता है डायनेमिक लेवल। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं सर, जो इंडिकेटर फिक्स होते हैं, जिनको अपन हिला नहीं सकते। जैसे मैंने आपको अभी पीरियड पॉइंट का बताया, पीरियड पॉइंट में आपको वापस यूज कर लेता हूँ। ये गाइस ये देखो, ये जो भी इंडिकेटर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है पीरियड पॉइंट, ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक लेवल होता है। एक होता है डायनेमिक लेवल, जैसे मैंने अभी मूविंग एवरेज अपन ने यूज किया हुआ है, तो अपन ने इसकी बात करी, ये क्या करता है, समय के साथ खुद को बदलता रहता है, खुद को चेंज करता रहता है। ये होता है कहीं ना कहीं अपने पास में डायनेमिक लेवल। ठीक है, अब क्या होता है ना गाइस, ठीक है, थोड़ा माइंडसेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपने सभी ने सुना होगा गाइस माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, अब माइंडसेट के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यार जब भी अपन ट्रेड लेते हैं तो अपन घबरा जाते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि अपन ट्रेड ले रहे हैं, अपना कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, उसको अपन क्या करते हैं, माइंड साइकोलॉजी बोलते हैं। उसको अपने को क्या करना होता है, अपने को कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना होता है। ठीक है, इन हर एक चीज के ऊपर गाइस, जैसे प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन के ऊपर मैं कंप्लीट में वीडियो लेकर आऊंगा। इंडिकेटर कौन सा है, इंडिकेटर के ऊपर मैं कंप्लीट में वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी कंप्लीट में वीडियो लेकर आऊंगा। ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, हर एक चीज के ऊपर गाइस। टाइम को अपन कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम अपने लिए यूज होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस क्या होता है, कैंडल्स क्या होती है, कैंडल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, और पूरा टेक्निकल एनालिसिस है ना, पूरा पार्ट का हर एक का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। कब लेकर आऊंगा, जब इस वीडियो के ऊपर मेरे को 300 लाइक मिलेंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। ठीक है, ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है ना वो भी बताना। उसके बाद आपने जाना होगा गाइस कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे रीड करते हैं कंपनी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर कंप्लीट में वीडियो लेकर आऊंगा। डेटाबेसेस के ऊपर भी लेकर आऊंगा। तो क्या करना गाइस, अपने दोस्तों के साथ में लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और जल्दी से जल्दी वो टारगेट अपने को अचीव करवाना 300 लाइक का। 300 लाइक आते ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार रहेगा। ठीक गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा जब टारगेट पूरा हो जाएगा। जय श्री राम गाइस।